हेलो स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी में आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस स्टूडेंट्स विल्सन्स थ्योरम और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी काफ़ी यूज होगी, तो इसी का ही यूज है वहाँ पर। तो इसके लिए जो है वो पहले मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, an expression ax is congruent b modulo m, where a is not congruent 0 modulo m is called a linear congruence. A linear congruence. तो देखिए स्टूडेंट्स, ax इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो m क्या कहलाएगा आपके पास में? लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। कब? जब a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो m। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस का पहले मीनिंग मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 5। इसका मतलब ये है कि 7 में से 2 माइनस करें और डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। 0 ये रिमाइंडर है स्टूडेंट्स। क्या लिखा गया? रिमाइंडर लिखा गया। तो 7 में से 2 माइनस करने पर अगर हम इस मॉडुलो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये बोला जाएगा कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 5। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने जैसे कहा 17 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 5। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, 17 में से 2 माइनस किया 15 आया, और 15 को अगर इस 5 से डिवाइड करें तो पूरा डिविजिबल हो रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो डिवाइड हो रहा है, ये सेंस दे रहा है। और अगर मैंने जैसे 18 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 5 लिखा हुआ है, तो देखो 18 में से 2 माइनस किया 16 आया। 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे आप, 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या लिख देंगे? 18 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 5। तो ये इसका क्या हुआ? मीनिंग हुआ। अब मैं स्टूडेंट्स आपके लिए जो है, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि x1 इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या है? सलूशन है। इफ x1 इज अ सलूशन of the linear congruence तब क्या मतलब होगा इसका? तब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स
ये x1 इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मीन्स इस x को अगर इस x1 से रिप्लेस कर दें तो ये चीज़ ट्रू होगी। जैसे मैंने कहा कि इसका मतलब हुआ ax1 इज कॉन्ग्रुएंट b मॉडलो m, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट्स जो है एक एग्जाम्पल दे करके आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के यूनिक सलूशन भी हो सकता है, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एक से ज़्यादा सलूशंस हो सकते हैं, और इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई भी सलूशन ना हो ऐसा भी पॉसिबल है। ये स्टूडेंट्स कब पॉसिबल होगा कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सलूशन हो। तो देखें जो A और इस M का GCD है, GCD मीन्स स्टूडेंट्स HCF जो है अगर बनाता है, इफ इस A और इस M का GCD बनाता है या HCF बोल दें, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सलूशन, एक ही सलूशन होगा, ये शो होगा उससे। अगर ऐसा नहीं, इस तरीके से है, A और M का ये जो HCF है वो D है, एंड अगर क्या हो रहा हो, ये D जो है वो M को, D जो है वो V को, इस B को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। अगर A और M का HCF D है और ये जो HCF आया वो क्या कर रहा हो, B को डिवाइड कर रहा हो, तब स्टूडेंट्स जितनी वैल्यू D की है, जैसे D की वैल्यू 3 है, A और M का GCD 3 है, तो 3 सॉल्यूशंस होंगे। तब क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी डी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे डी की वैल्यू मैंने अभी 3 लेकर के दिखाया तो 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा है, इफ़ ए और एम का जो GCD है वो D है, एंड इस चीज़ के लिए किस तरीके से लिखा जा सकता था, D डिवाइड्स B लिखा जा सकता था। ये स्टूडेंट्स D डिवाइड्स B है। जैसे मैंने कहा 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, देखिए डिवाइड कर रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके लिए किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 एक वर्टिकल लाइन, 2 डिवाइड्स 12, इस तरीके से। तो ये मैंने वर्टिकल लाइन D डिवाइड्स B लिखा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरीके से पॉसिबल हो, जो D है वो डज नॉट डिवाइड B, तो D जब B को डिवाइड ना करे तो इसके कोई भी सलूशन नहीं होगा, नो सलूशन जो है क्या होगा, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का होगा। लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज़ नो सलूशन, तब लीनियर कॉन्ग्रुएंस कोई भी सलूशन नहीं कंटेन कर रही होगी। अब इसको मैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस को एक एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन में आपको यहाँ तक लिख करके दिखाना है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस की अगर डेफिनेशन आए तो यू विल हैव टू राइट।
देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स 4x इज कॉन्ग्रेंट 3 मॉडुलो 5। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि ये एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर कॉन्ग्रेंस है या नहीं है। तो लीनियर कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या कंडीशन थी कि a जो होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है a शुड नॉट बी लीनियर कॉन्ग्रेंट 0 मॉड लो m। तो देखें यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स इससे कंपेयर कर लें तो a इक्वल टू कंपेयरिंग विद ax कॉन्ग्रेंट b मॉडुलो m से। तो a क्या आ रहा है 4 आ रहा है, b 3 एंड m 5 आ गया स्टूडेंट्स। अब ये देखें कि देखिए 4 माइनस 0 क्या होगा 4 होगा, और 4 को क्या 5 डिवाइड कर रहा है, तो 4 को 5 डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 से डिवाइड करके देखें 4 को तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a को जब m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये a इज नॉट कॉन्ग्रेंट मॉड 0 मॉडुलो m। तो हमारे पास में 5 डज नॉट डिवाइड्स 4, that implies 5 is not congruent 0 मॉडुलो m लिखा हुआ था, और m हमारे पास में क्या है 5। that implies जब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इज आ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो गया स्टूडेंट्स। अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, सबसे पहले तो ये देखें किसी भी एक्सप्रेशन को जो इस टाइप का दिया हो कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। अगर लीनियर कॉन्ग्रुएंस है तो अब हम क्या करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे वैल्यूज़ के लिए कि कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करें, और 1 पुट करने पर देखें 4 इंटू 1 ये ट्रू है या नहीं है, ये देखना है मेरे लिए। तो देखें 4 इंटू 1 माइनस 3 को अगर डिवाइड करें 5 से, तो या ऐसा ही रहने दें कि 4 इंटू 1 को डिवाइड करें 5 से, तो रिमाइंडर स्टूडेंट्स देखें 4 आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना है 4 है। तो इससे ये पता चल रहा है इक्वल टू जो 4/5 है डज नॉट गिव रिमाइंडर 3। that implies 4 into 1 is not congruent 3 modulo
5. That implies x equal to 1 is not a solution of 4x is congruent 3 modulo 5. तो ये सोल्यूशन नहीं आया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की वैल्यू दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू अब मैं स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। पुटिंग x इक्वल टू 2, तो देखें 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 देखें स्टूडेंट्स, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 है, और इस 8 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 8 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो गिव्स 3 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास में 3 आ रहा है, तो रिमाइंडर जब 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्या हो गई, 2 हो गई। 4 इंटू 2 इज कॉन्ग्रेंट 3 मॉडलो 5, ये 2 है। तो ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 इज a solution of 4x is congruent 3 modulo 5। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी यूजफुल है रिजल्ट, और इसके लिए ही मैं विल्सन्स थ्योरम में और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में इस रिजल्ट को, ऐसे रिजल्ट्स के लिए, लीनियर एक्सप्रेशंस के लिए यूज करके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए विल्सन्स थ्योरम का प्रूफ लेकर के आया हूँ, कराता हूँ प्रूफ आगे इसका। थ्योरम क्या करेंगे, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो p। इसका पहले मैं मीनिंग बता दूँ आपके लिए। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो, बहुत बड़ा नंबर हो रहा, छोटा सा छोटा। चलिए इसे ले लेते हैं, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा मॉडुलो -1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7। तो स्टूडेंट्स 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7। यहाँ स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 की मल्टीप्लिकेशन किससे की, 4 से की 120 की मल्टीप्लिकेशन 3 से की 360, और 360 की मल्टीप्लिकेशन 2 से की 720, और 720 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करें 720 आएगा। अब स्टूडेंट
इस -1 को जब इस साइड में ले लेंगे तो हमारे पास में +1 721। अब 721 को स्टूडेंट 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7 2 उतारने पर टेबल रीड नहीं किया गया, 1 टाइम 1 उतारने 7 3 21। और देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ 2 आ रही है। तो मैंने आपके लिए ये मीनिंग समझाया, आपको समझ में आया तो देखते हैं, जब समझ में आया तो आगे चलते हैं। तो किसी प्रकार से अगर ये चीज़ 2 हो रही है तो जो हमारे पास में P है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स के लिए ये क्या है, रिजल्ट 2 है। तो देखें अभी मैंने दिखाया 7 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7 के। इट मीन्स ये जो 7 है वो क्या है, इज अ प्राइम। 7 आप देख रहे हैं कि प्राइम। तो स्टूडेंट्स देखें ये 7 नंबर एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो देखें इफ P इज अ प्राइम नंबर देन P - 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो P। तो इस चीज़ के लिए क्या करके दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो इसका प्रूफ क्या होगा देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ है इसका, देखिए जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले सबसे पहले मैं ये 2 के लिए दिखा रहा हूँ। फॉर देखिए इफ P = 2, तो P = 2 के लिए स्टूडेंट्स देखिए P - 1 क्या होगा। P की वैल्यू कितनी है, 2 है। स्टूडेंट्स देखिए P की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो P की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 - 1 दिस इज 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, P - 1 फैक्टोरियल। P - 1 जो है P2 2 - 1 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये देखें आप कि अब मैं जो 1 आया है ये क्या ये रिजल्ट ट्रू है। तो देखें अगर मैंने 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो P लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 अगर मैं इस -1 को इस साइड में ले लूँ तो 1 -+1 इज कॉन्ग्रुएंट जीरो मॉडुलो P। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या ये चीज़ ट्रू आ रही है नहीं आ रही है। तो देखें स्टूडेंट्स P - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आया। तो अब मैं इसके लिए ये दिखाना चाह रहा हूँ 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो क्या लिया जाएगा स्टूडेंट्स, देखें P की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है, तो मॉडुलो 2 लिया जाएगा। तो देखें ये क्या 2 है, तो देखें यहाँ पर मॉडुलो स्टूडेंट्स क्या लिया जाएगा, ये हमने रिजल्ट लिया है 1 इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 2, क्योंकि P की वैल्यू क्या ली गई है, 2 ली गई है। तो देखें 1 + 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 2, तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को इस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 स्टूडेंट्स 2 को अगर 2 से डिवाइड करें
तो देखें क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये बात जो है वो क्या है, हमारे ट्रू है। तो ये 1 क्या था स्टूडेंट्स, डेट एम्प्लाइज, ये 1 क्या था, 1 हमारे पास में 1 को क्या लिखा जा सकता है, p माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू माइन इज कॉन्ग्रेंट, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मॉडलो p, हमने इस 1 के लिए क्या पुट कर दिया, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मॉडलो 2 क्या था, p था, ये पुट कर दिया। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थ्योरम थी, ये थ्योरम है वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर n इक्वल टू 2, सॉरी p इक्वल टू 2, p लिया है स्टूडेंट्स, p इक्वल टू 2 के लिए क्या है, ये थ्योरम प्रूव है। अब स्टूडेंट्स p की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, प्राइम नंबर 3 भी है, p इक्वल टू 3। अब p जब 3 लिया तो स्टूडेंट्स देखें p माइनस 1, 3 माइनस 1 दिस विल बी 2, और p माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 3 माइनस 1 फैक्टोरियल दिस विल बी 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, देखें ये मेरे पास में 2 इज कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मॉडलो, तो मॉडलो क्या लिया जाएगा, p की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, तो मॉडलो 3। तो देखें ये क्या ट्रू है, देखें ये आप देख सकते हैं 2 प्लस 1 इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉडलो 3, तो 3 इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉडलो 3 मीन्स कि इस 3 को अगर इस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स 3 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये चीज़ ट्रू है। तो जब ये चीज़ ट्रू है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को क्या लिखा जा सकता है, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मॉडलो 3 क्या था, p था, p। तो हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर n इक्वल टू 3, तो सॉरी p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3 के लिए क्या कर दी गई, ये थ्योरम ट्रू है। तो स्टूडेंट अब ये अब p से की वैल्यू जो 2 और 3 के लिए दिखाया है, इससे बड़ी वैल्यूज के लिए देखते हैं। तो बड़ी वैल्यूज के लिए देखने के लिए स्टूडेंट्स अलग तरीके से इसके लिए दिखाएंगे। तो अलग तरीके से किस तरीके से दिखाते हैं, देखें जैसे मैंने आपके लिए दिखाया कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 हैं, 3 है, 5, 7, 11, 13। तो प्रत्येक नंबर के लिए ले लेकर के ना दिखा करके अब जो है वो किस तरीके से दिखाएंगे। तो देखें सो लेट p इज ग्रेटर देन 3। अब क्या p की वैल्यू जो है वो 3 तक तो हमने दिखा दी, अब p की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं। तो p की वैल्यू जब 3 से बड़ी ले रहे हैं तो देखिए क्या हो सकता है, लेट अ प्राइम नंबर अब इसके लिए सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज
A belongs to 1 2 3 अप टू p-1, ये एक सेट है जो 1 से लेकर के p-1 तक क्या कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग कर रहे हैं। तो वो a की वैल्यू है। a की वैल्यू क्यों ली अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बी एनी ऑफ p-1, इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX is congruent 1 मोडुलो P। ये मैंने एक क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए, सच डैट A और जो P की GCD है मीन्स SCF है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपके लिए जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया कि अगर इस नंबर की और इसकी GCD 1 आ रही है तो इसका क्या होगा, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। डेट एम्प्लाइज द लीनियर congruence has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन है इसका। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो A मैंने एज्यूम किया तो मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि मैंने A की वैल्यू 1 2 3 अप टू p-1 तक ही क्यों ली। देखो मैंने जैसे अभी आपके लिए दिखाया 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। अब मैं इसमें से जो है वो एक नंबर ले रहा हूँ। मैंने सपोज कीजिएगा मैंने ये 7 ले लिया, क्या कर लिया, ये 7 ले लिया। तो 7 लेने पर अब स्टूडेंट्स देखें A की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। और स्टूडेंट्स A की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ले लें, 2 3 4 5 6 और ये देखें स्टूडेंट्स ये 6 जो है इस 7 से एक कम है। अब स्टूडेंट्स 1 और 7 का GCD देखें कितना आ रहा है, 1। 2 और 7 का GCD देखें कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 और 7 का GCD 1 आ रहा है। देखें 2 3s are 6 1 और ये GCD कितना आ गया, ये GCD आ गया। 3 का GCD, 3 और 7 का GCD देखें तो ये स्टूडेंट्स 1 आएगा और 4 और 7 का GCD देखें तो भी ये स्टूडेंट्स कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 7 का GCD भी हम मेरे पास में 1 आएगा। 6 और 7 का GCD भी 1 आएगा। 6 7 का GCD देख सकते हैं, 6 और 7 का तो देखें GCD स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, मेरे पास में 1 आ रहा है। तो अगर कोई प्राइम नंबर लिया उससे छोटे इंटीजर्स लिए तो उनके साथ में उसका जो है वो GCD क्या आता है, 1 आता है। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए इस एग्जाम्पल से
दिखा दी। अब स्टूडेंट्स मैं द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सोल्यूशन, और वो यूनिक सोल्यूशन जो है मैंने सपोज कर लिया बी है। लेट बी बी यूनिक सोल्यूशन, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, बी है। तो ये स्टूडेंट्स ये बी क्या करेगा, ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस ली है इसके लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो बी विल सेटिस्फाई द टेकन लीनियर congruence AX is congruent 1 modulo P, that is AB is congruent 1 modulo P। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, ट्रू है। वेयर ये स्टूडेंट जो बी है, बी क्या करेगी, बी की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 अप टू p माइनस 1 में से एक वैल्यू होगी। तो ये बी की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू में से एक वैल्यू होगी। इस चीज़ को मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स कि p की वैल्यू 5 ले ली मैंने, तो मेरे पास b क्या होगा, b स्टूडेंट्स मेरे पास है 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही तो 5 माइनस 1 है, तो b की वैल्यू ये हो गई। और स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। a की वैल्यू भी क्या होगी, 1 2 3 4, क्योंकि p माइनस 1, p इज 5, तो 5 माइनस 1 विल बी 4, तो a की वैल्यू भी ये होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इस इक्वेशन में लीनियर जो कॉन्ग्रुएंस है इसमें अप्लाई करके इन वैल्यूज़ के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट्स सपोज कीजिएगा a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, चलो 1 लेता हूँ, पहले 1 लिया, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी, बी क्या लूँ स्टूडेंट्स, इसमें से ही मैं कुछ लूँ कि वो मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो देखें स्टूडेंट्स 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 1, और इस 1 को इस साइड में लेकर के तो ये 0 आएगा, और 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ जो है वो 2 है। अब मैं b की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ कि a की वैल्यू जब मैंने 2 ले ली तो b की वैल्यू क्या लूँ इसमें से कि ये बात 2 हो जाए। तो b की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स मैं क्या कर लूँ, 3 ले लूँ, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में से 1 को माइनस किया,
ये मेरे पास 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मैं b की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। ये कब 2 होगा? अगर मैं 3 की वैल्यू, जब मैं a की वैल्यू मैंने 3 ले ली और b की वैल्यू में क्या लूँ कि ये चीज़ 2 हो जाए, तो देखें 2 ले लूँ। क्यों? 3 इंटू 2 विल बी 6, 6 माइनस 1 विल बी 5, और 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो मान लो मेरे पास में रिमाइंडर 0 दे देगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं a की वैल्यू 4 ले रहा हूँ और b की वैल्यू स्टूडेंट्स में क्या लूँ इन वैल्यूज में से? कि ये ट्रू हो जाए, तो देखें b की वैल्यू 4 लूँ तो 4 4s are 16, 4 4s are 16 और 16 में से अगर 1 माइनस कर दूँ 15, और 15 को अगर इस 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया कि b की वैल्यू अगर p माइनस 1 के बीच में लें तो ये केसेस आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में हमने कितने सॉल्यूशंस निकाल लिए। यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशंस निकल गए। अब यहाँ आप दो जगह पर ये देख रहे होंगे, इस प्लेस पर और इस प्लेस पर। ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है, और यहाँ भी a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो a और b क्या आ रहे हैं? इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास में अब हम यहाँ पर और इन रिमेनिंग प्लेसेस पर a और b इक्वल नहीं हैं। तो ये दो तरीके के केसेस बने हमारे पास में। तो अब हम इसके लिए क्या करके दिखाते हैं आपके लिए, आगे चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इफ a इक्वल टू b, अब मैंने क्या कर लिया, a और b जब इक्वल हैं उसके लिए मैं आपके लिए कुछ रिजल्ट करके दिखा रहा हूँ। इफ a इक्वल टू b देन जो हमारे पास में सोल्यूशन था ए बी इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, तो क्या हो जाएगा, ये a और इस b की जगह b क्या रख लेंगे, a रख लेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, और a स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो p। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर a स्क्वायर माइनस 1 को p से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखें, दैट एम्प्लाइज p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, दैट एम्प्लाइज p डिवाइड्स, इसके फैक्टर कर लिए a माइनस 1 a प्लस 1 को भी डिवाइड करके लिख दिया, फैक्टर करके लिख दिया, डेट एम्प्लाइज। अब स्टूडेंट्स देखें कि p एक प्राइम नंबर है, कि p क्या है, p एक प्राइम नंबर है। तो p प्राइम नंबर है, और तो जब p प्राइम नंबर है तो p इनमें से एक को ही डिवाइड करेगा। जैसे मैंने क्या दिया कि 5 एक प्राइम नंबर है और मैंने कह दिया a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 विच विल बी 0, तो 0 को
क्या करेगा, 5 डिवाइड कर देगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो a माइनस 1 को, अब स्टूडेंट्स देखें, क्या जब a 1 लिया तो 1 प्लस 1 जो 2 है, क्या 2 को डिवाइड करेगा 5, 2 को डिवाइड करेगा 5, तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है 5 डज नॉट डिवाइड 2 को डिवाइड नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, तो इनमें से एक को ही डिवाइड करेगा। अब देखें, अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूँ और p की वैल्यू 5 ले लूँ, तो स्टूडेंट्स देखें a माइनस 1, 4 माइनस 1 और ये 3 आया। क्या 3 को 5 डिवाइड कर रहा है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 5 डज नॉट डिवाइड 3। अब स्टूडेंट्स देखें, a प्लस 1, 4 प्लस 1 ये 5 है। यहाँ पर पता चल रहा है स्टूडेंट्स 5 को 5 डिवाइड कर रहा है। तो a की वैल्यू मैंने अभी पहले 1 लेकर के दिखाई, अब a की वैल्यू 4 लेकर के दिखाई। तो 1 लेने पर अगर डिवाइड कर रहा है a माइनस 1 को, तो a प्लस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा था उस पीरियड में। अब a इजकल टू 4 लेने पर a प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो a माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है that implies p divides either a माइनस 1 और a प्लस 1। तो p किसको डिवाइड कर रहा है? a माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है या a प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम क्या सेलेक्ट करेंगे? देखिए, a को सेलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को p डिवाइड्स आइदर a माइनस 1, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आइदर p डिवाइड्स a माइनस 1 और p डिवाइड्स a प्लस 1। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से लिख लिया कि p डिवाइड्स a माइनस 1 और p डिवाइड्स a प्लस 1। अब यहाँ पर देखें कि p डिवाइड्स a माइनस 1, p डिवाइड्स a माइनस 1, a माइनस 1। अगर स्टूडेंट्स मैं a की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्या कर दूं? 1 पुट कर दूं, पुटिंग a इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस 0 को p डिवाइड कर रहा है। तो 0 किसी भी इंटीजर से क्या करा जा सकता है? डिविजिबल होता है। 0 किसी भी इंटीजर से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी 0 को 1 से डिवाइड करें, 0 रिमाइंडर आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करें, 0 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करें, 0 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करें, 0 को 5 से डिवाइड करें। तो अगर ये चीज़ 2 है तो क्या होना चाहिए? a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू जब 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा? p डिवाइड कर देगा 0 के लिए। और इस केस के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाए? a प्लस 1 इक्वल टू, अगर a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाए? पुटिंग a इक्वल टू p माइनस 1। अगर a की वैल्यू क्या कर दें? p माइनस 1 पुट कर दूं, p माइनस 1 और ये प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये p आ गई। और देखें ये p, इस p को क्या कर रहा है?
डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए और इस चीज़ के लिए आप देखें कि ये b की वैल्यू 1 आई, तो b की वैल्यू 1 लेने पर जो a के बराबर है, तो b की वैल्यू 1 लेने पर जो a के बराबर है, हमारे पास में क्या आया, रिजल्ट 2 आया। और यहाँ देखें सेकंड रिजल्ट में ये जो b लिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ b क्या है, b हम मेरे पास में जो है वो 1 लिया गया। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें b क्या लिया गया, b p-1, p क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में देखें p है 5 और 5-1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और तो देखो 4 ही तो ली गई है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या आ गया, ये दो कंक्लूजन निकल करके आए। अब मैं आगे चलता हूँ। केस फर्स्ट हो गया कि जब a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल हो, a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल हो। अब जो है केस सेकंड इसमें आ रहा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों इक्वल ना हो। तो a की वैल्यू और जब b की वैल्यू इक्वल ना हो, इसके लिए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स जब a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, omitting वन एंड p-1, तो देखो b की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 1 2 3 4 ये लेकर के चले थे। तो जो b की वैल्यू है वो ये हटा दें और ये हटा दें, तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, ये बची हुई 2 वैल्यूज आई। तो क्या कर देना है, 1 को और p-1 को b की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 अप टू p-1 में से लेनी थी। तो हमने यहाँ पर p=1 लेकर के 5 लेकर के दिखाया था। तो 5-1 4 होगा। तो अब हम जो है इन दो वैल्यूज को हटा दें, omitting 1 एंड p-1। तो अब हमारे पास में ये स्टूडेंट्स कितनी वैल्यूज बचेंगी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास में वैल्यू आएगी p-2। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक थी p-1 वैल्यूज, कितनी टर्म्स थी ये, p-1 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स ये p-1 टर्म थी, p-1 टर्म में से 2 टर्म हटा दी, तो कितनी बची, p-3 बची। इन p-3 वैल्यूज़ के अब हम पेयर्स बनाएंगे। तो p-3 वैल्यूज़ के स्टूडेंट्स कितने पेयर्स बनेंगे, हाफ पेयर्स बनेंगे। तो अभी ये चीज़ मैं आपके लिए दिखाऊंगा। omitting 1 एंड p-1, द रिमेनिंग 2 3 4 up to p-2 can be arranged in p-3/2 पेयर्स। इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे उतारना ना क्वेश्चन में। p मैंने 7 ले लिया, तो b की वैल्यूज़ क्या हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6, यही तो है 7-1, तो यहाँ तक हो सकती थी। अब मैंने ये अमिट कर दी और ये वैल्यू अमिट कर दी।
अब मेरे पास में ये वैल्यूज बची, इनके मैं क्या बनाऊं, जो ए बी इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो पी था, इससे सलूशन देखता हूँ। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, ए बिलोंग कर रहा था 1 2 3 4 5 6, ए की वैल्यू ये हो सकती थी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि ए की वैल्यू भी ये हटा देंगे क्योंकि ये इक्वल होंगी। ए की वैल्यू मैंने स्टूडेंट्स 2 ली, तो बी की वैल्यू क्या लूँ कि ये मॉडलो पी क्या लिया गया है, 7 लिया गया है, तो ये 2 हो जाए। ले लूँ तो 2 × 4 8 हो जाएगा, और 8 में से स्टूडेंट्स अगर मैं ये 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास में 7 आएगा, और 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरीके के ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 8 आया, 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। 8 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये रिमाइंडर होता है। तो ये एक पेयर बना। अब मैं ए की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो बी की वैल्यू मैं क्या लूँ स्टूडेंट्स, तो देखें कि इस चीज़ के लिए 2 हो जाए। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं क्या ले लूँ, ए की वैल्यू 3 लेने पर बी की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 5 ले लूँ, तो देखें 3 × 5 विल बी 15, और 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। देखिए ये रिमाइंडर है। इसके दूसरे तरीके से 15 - 1 = 14, 14 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 4 ये, तो ये और ये चीज़ सेम है, तो एक ही चीज़ को लिखा जाएगा, चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो। अब मैं इसके लिए इस तरीके से लिख दूँ 5 × 3 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 7। तो देखिए यहाँ पर भी 2 और 4 का एक पेयर बना, और 3 और 5 का एक पेयर बना। तो यहाँ पर भी 2 और 4 का ही तो पेयर है ये, और ये 3 और 5 का पेयर है। तो स्टूडेंट्स देखें मेरे पास में कितने पेयर्स पॉसिबल हुए, 2 पेयर्स पॉसिबल हुए। कितने पेयर्स पॉसिबल हुए, 2। अब देखें मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था P - 3/2 पेयर्स होंगे। P क्या लिया था, P मैंने लिया 7 - 3/2, ये स्टूडेंट्स मेरे पास 4/2 = 2। तो 2 ही तो पेयर्स आए, एक पेयर ये आया और एक पेयर ये आया। इस चीज़ को इस तरीके से समझ लें। अगर ऐसे नहीं समझें तो आप दूसरे तरीके से समझ लें। मेरे पास b की कितनी वैल्यूज़ बची, ये b की वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ बची, और 4 वैल्यूज़ में से मैं 2 वैल्यूज़ को लेकर के क्या करूँगा, पेयर बनाऊँगा। तो मेरे पास में जैसे सपोज करिएगा मैंने इसको इसके साथ ले लिया, पेयर बना, इसको इसके साथ लेकर के पेयर बना, और दूसरा इसके साथ लेकर के पेयर बना। तो 2 ही तो पेयर्स बने। तो जब 2 पेयर्स बने तो स्टूडेंट्स किस प्रकार से आया, P - 3/2 = 7 - 3/2 = 4/2 = 2 पेयर्स आए। ये मैंने आपके लिए दिखा दिया, तो एक एग्जाम्पल लेकर के। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। नहीं आया, समझ में आया तो स्टूडेंट्स वीडियो को जो है वो बैक में जा कर के आप फिर से देखिएगा और समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ। P की वैल्यू मैंने 7 ली,
बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती थी, और ये वैल्यू हटा दी। 2 का मेरे 2 इंटू 3 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 7 ट्रू था, ये ट्रू था। अब फिर 4 इंटू 5 मॉडलो 1 तो देखें ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 3, ये गलत हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 इंटू 4 है और यहाँ 3 इंटू 5 है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं अगर 4 इंटू 2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 7, ये भी ट्रू है, देखें ये भी ट्रू है। अब मैं 5 इंटू 3 कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 7, ये भी ट्रू है। देखो 4 इंटू 2 8, और 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, 8 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ये रिमाइंडर आ रहा है। ये देखें 15 को अगर 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये भी ट्रू है। अब स्टूडेंट्स देखें कि अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 4, देखें ये दो ही कॉन्ग्रेंट लेकर के सफिशेंट होगा शो करना। इनकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, क्या ये 2 है, ये देखना है मेरे लिए, ये 2 है। तो ये 2 स्टूडेंट्स देखें, 8 ऐसे कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन होगी 10 और ये 12, 120 आ गया, कितना आ गया, 120। तो 120 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। 120 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो देखें स्टूडेंट्स 1 रिमाइंडर आ गया, और 1 ही तो रिमाइंडर आना चाहिए। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 120 माइनस 1 119 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या था, 0 आता। उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने अरेंज कर दूँ, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 7। तो ये भी मैंने आपके लिए दिखा दिया कि ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में बी क्या था, बी था 1 2 3 4 अप टू p माइनस 1। इससे पहले की वैल्यू क्या होगी, p माइनस 2। तो b की वैल्यू को इसे हटा दिया था, इसे ओमिट कर दिया था, इन दो वैल्यूज को ओमिट कर दिया गया था। तो जब ये ट्रू है तो इन वैल्यूज के लिए भी, इन वैल्यूज की प्रोडक्ट के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो देखें टू इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू p माइनस 2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो p।
इस चीज़ को स्टूडेंट्स इस रिजल्ट से आप समझ सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ भी ट्रू होती है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। अगर मैं इसमें वी हैव लिख दूँ और यहाँ पर 1 से और इंटू कर दूँ, p माइनस 2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो p। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, p माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो p। ये चीज़ हमने क्या दिखा दी, आपके लिए ट्रू करके दिखा दी। अब एक चीज़ देखें स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में ये लिखा हुआ है 6 इज कॉन्ग्रेंट 8 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 7। तो ये स्टूडेंट्स क्या ट्रू है? तो देखें 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये ट्रू है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने आपके लिए जो है किसके लिए ट्रू दिखाया, देखें इसके लिए थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। अगर मैं ये लिख रहा हूं 6 इज कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मॉडुलो 7, क्या स्टूडेंट्स ये ट्रू है? देखो 6 ये -1 इधर +1 कर दिया, ये 7 आया। तो स्टूडेंट्स 6 + 1 इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉडुलो 7, ये ट्रू है, ये ट्रू है स्टूडेंट्स, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अब यहाँ मैं इससे ऊपर एक लाइन लिख रहा हूँ, देखो 7 से 2 कम के लिए मैंने अभी दिखाया कि p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो p। तो 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 7। तो इससे जो है वो मैंने 7 से 2 कम का फैक्टोरियल लेकर के कॉन्ग्रेंट 1 वो कहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया। तो ये दोनों बातें स्टूडेंट समझ में आ रही हैं आपके? अगर ये समझ में आ रही हैं तो देखें स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ ट्रू होगी। 6 इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट 1 इंटू -1 मॉडुलो 7। ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपके लिए कि ये भी चीज़ ट्रू है। तो देखें ये क्या है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट -1 मॉडुलो 7। देखें ये क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल, इसके लिए क्या ले सकते हैं 6 फैक्टोरियल, जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 7 फैक्टोरियल के लिए लिखा। अगर मैं कहीं यहाँ तक रुक जाऊँ 7 इंटू 6 लिखूँ तो इसके बाद क्या इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो इससे देखिए इसके लिए ये लिखा जा सकता है कॉन्ग्रेंट -1 मॉडुलो 7। अब स्टूडेंट्स देखें इसको, देखें ये क्या है, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 30, 120,
120 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 720 आया स्टूडेंट्स। कितना आया? 720। 720 और इस -1 को इस साइड में ले लिया, +1 इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉडलो 7। तो देखें 720 को 7 से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? 721 हुआ है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? 721। तो 721 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ रहा है। तो ये चीज़ ट्रू है। जब स्टूडेंट्स ये चीज़ ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो देखें, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इसी से ही तो मैं नीचे गया, तो इसे बैक चला जाऊं तो ये ट्रू है। तो ये जब ट्रू है तो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? देखें, अब थ्योरम कंप्लीट होने जा रही है, काफ़ी लेंथी थ्योरम हो गई। देखिए, वी नो that p minus 1 is congruent -1 मॉडलो p। इसको ऐसे देख सकते हैं, p -1 में ये 1 ऐड कर दिया, इधर 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो इधर 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये p हो गया, p इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडलो p। ये क्या ट्रू है? p को इस p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये ट्रू है। तो ये ट्रू है। जब हमारे पास ये ट्रू है तो स्टूडेंट्स इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी? ट्रू होगी। तो p -1 इंटू p -2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट 1 इंटू -1 मॉडलो p। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसके लिए लिखा जा सकता है p -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडलो p। तो यही तो प्रूव करके लेकर के आना था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और मैं समझता हूँ ये सारा आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा, और आप और जो भी कुछ प्रूफ चाहते हैं वो मेरे द्वारा वो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।